एक कोई परिवार रहता था किसी गांव में, पिता गुजर गया, एक लड़का था, पत्नी अकेली, लड़के की शादी भी नहीं हुई, जवान लड़का है। माँ सोचती है, कहती है कि अब कैसे गुजारा होगा, कमाई करने का साधन था वो गया, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। बेटे से कहती है, बेटा बहुत बुरे दिन आए, अब ये बुरे दिनों का हम कैसे इसको टाइम को निकालेंगे, कैसा हमारा निर्वाह होगा, क्या होगा हमारा भविष्य। कहने लगे, माँ क्यों चिंता करती है, ये समय है गुजर जाएगा। ऐसे ही बोला, ऐसे गुजरने की बात नहीं है। जो आदमी कोई काम नहीं करता है तो उसको परिणाम कहाँ से मिलेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, लेकिन करें तो क्या करें। परंतु जब इंसान के ऊपर दुख आता है तब उसको गुरु भी याद आता है, पीर भी याद आता है, देवता भी याद आता है, खुदा परमात्मा भी याद आता है। वैसे जो इंसान कभी इबादत नहीं करता, पूजा नहीं करता, कभी भक्ति और परमात्मा का नाम भी नहीं लेना चाहता, जब उसके ऊपर दुख आके पड़ता है तो फिर वो सब ढूंढ लेता है, सब ऐसे प्रयास करता है, पूछता है कि कोई ऐसा आदमी बताओ, कि ऐसे संत महात्मा बताओ। तो क्या किया कि उसकी माँ कहने लगी, बेटा एक बात बताते हूँ तुझे कि एक काम कर ले कि एक फलाने जंगल में मैंने बहुत सुना है, काफ़ी लोग कहते हैं वहाँ एक बहुत बड़े संत रहते हैं। उससे मांगना नहीं, संतों से मांग के क्या मांगोगे, क्या मांगना है। मैं ये नहीं कहती तू कुछ मांगने के लिए जा, तू लेकिन उस संत के पास जाके और उसे एक सवाल पूछ के आ कि हमारे दिन भी कभी अच्छे आएंगे। ये माँ बाप का काम होता है कि संतान को अच्छे वो संस्कार दे, उसको धन देने की ज़रूरत नहीं है। अब माँ ने हुक्म दिया, कहता है माँ अगर आप कहते हो चला जाऊँगा, लेकिन वो कहते हैं वो तो वन है, बहुत दूर जंगल है, दूर पड़ता है, उसमें टाइम लगेगा मुझे। दो बेटा कोई बात नहीं, टाइम लग जाओ। यूँ कहते हैं कि संतों के दर्शन से आदमी को लाभ ही लाभ होता है। माँ की बात को सुन के उसने इतबार किया। नंबर एक तो माँ बाप की आज्ञा, पिता माँ की आज्ञा को नहीं टाल सकता था, पिता तो था ही नहीं। और दूसरी चीज़ उसके लिए भी वो बात उतनी ही ज़रूरी थी कि हमारा भी गुजारा कैसे होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, कैसे हमारा टाइम गुजरेगा। कि ये एक सवाल पूछ के आ महात्मा से, वो जो बताएंगे फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। उसने अपनी माँ से विदा लेके चल दिया अपने गुरु से पूछने के लिए। संत महात्मा से कहने लगे कि एक पंथ दो काज होंगे, एक तो हमारे भविष्य का निर्धारण होगा, हमें पता लग जाएगा कि हमें हमारा कैसे बीतेगा समय, और दूसरा संतों के दर्शन से तो पता नहीं सब फायदे ही फायदे हैं। क्या किया, चलता जाता है, चलते चलते पूरा दिन गुजर गया। दूर था वन, एक गांव आया, गांव में एक दो जगह पूछा, अच्छे वक्त थे वो, एक दो से पूछा कि भाई मैं रुकना चाहता हूं रात को। बोल किसी ने कोई मजबूरी बताई, किसी ने कोई मजबूरी, लेकिन एक जगह देखा तो एक बड़ा धनवान सेठ था, उसकी सेठानी दरवाजे पे खड़ी थी। अच्छे आदमियों में जिनके अच्छे संस्कार होते हैं उनकी बोली में रस होता है, जिसकी बोली में रस होता है वो कहीं भी चला जाए उस आदमी को हर कोई प्यार करेगा। कहने लगा, माता जी राम राम। देख के कहने लगी, हाँ भाई बोलो कहाँ से आए हो, कौन हो। माता जी क्या आया हूँ, मैं सफ़र के लिए जा रहा हूँ, मुझे जाना था, रात पड़ गई, रात बासा चाहिए मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, थोड़ा एक सोने के लिए जगह चाहिए, वो अगर मुझे मिल जाए सुबह को उठ के मैं अपना रास्ता लूँगा। आज ज़माना वो नहीं है, लेकिन वो अच्छे वक्त थे, अच्छी औरत थी, जबान में मिठास था। उसकी बात सुन के कहने लगी, बेटा कोई नहीं, आपको जगह मिलेगी। उसने चारपाई दी। कहने लगी, खाने के बता। बोला, माता जी खाने की तो कोई बात नहीं, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन नेक औरत थी। कहने लगी, बेटा चल के आया पूरा दिन से, भूख तो होगी। उसने उसको खाना दिया और अपना खाना खा के वो आराम से सोया। सुबह को कहने लगा, माता जी मैं चलूँ। बोली, बेटा पूछूँ मैं आपसे कि आप जा कहाँ रहे हो, क्या काम जा रहे हो। बोला, माता जी मेरी माँ ने मुझे ये कहा है कि इस तरह से कि एक महान संत हैं उस जंगल में, और मैं उनसे जाके पूछूं कि वो वहीं पे अपना ध्यान में मस्त रहते हैं, लेकिन जो भी जाता है उनसे पूछता है तो उनको वो बिल्कुल अच्छी बात बताते हैं, और जो वो बताते हैं वो सही होती है।
बोले मैं उनके पास जा रही हूँ। कहने लगी बेटा तू जा तो रहा है, या ये मेरा भी एक काम है, मेरा भी एक प्रश्न पूछ के आना। बोले कि हाँ बोलो माता। क्या? कि मेरा जो एक लड़की है वो लड़की गूंगी है, वो बोलती नहीं है, उसके बारे में पूछ के आना, उसका क्या भविष्य होगा, उसके मेरा भी एक सवाल। बोले माता जी आपने मुझे रात का रहने के लिए टाइम दिया और मेरा अच्छा वक्त गुजरा, रात गुजरी, मैंने विश्राम किया, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछ के आऊँगा। बस आगे निकला तो थोड़ी दोपहर हो गया, चलते चलते गर्मी का टाइम था अब के जैसे, तो देखा कि और कोई नज़र नहीं आया। जंगल में एक ज़मींदार था पेड़ों की छांव में बैठा हुआ, उसको देख के पानी था, उसने सोचा चलो इनके पास चलता हूँ। जाके वहाँ बैठ के उन्होंने पूछा, तो हमारी ये सभ्यता और संस्कार हैं, हमारे अतिथि देवो भव, अतिथि को हम देवता मानते हैं। जमींदार ने उससे पूछा पानी पिया भाई, काफ़ी थके हुए लगते हो, छोटी उम्र का बच्चा था, कहाँ जा रहे हो? कहने लगा जी क्या जा रहा हूँ, इस तरह से मेरी माँ ने ये मुझे पूछने के लिए भेजा, मैं तो उस जंगल में जा रहा हूँ। बोला चलो भूख लगी होगी तेरे, तो फिर तो 2 दिन से चला हुआ है। बोले हाँ जी। बोला खाना खा ले। जो रोटियाँ उस ज़मींदार की आई थी, अब किसान की रोटियाँ तो क्या होती हैं, जैसी रोटी थी उनमें मिर्च अचार जो भी था, प्याज बीच में दबा हुआ था, आधा प्याज उसको तोड़ के दे दिया, 2 रोटियां दे दी, खा के उसने पानी पिया तो इतना मस्त हो गया। कहने लगा जी मुझे बड़ा आनंद आया, अब मेरी भूख भी मिट गई, प्यास भी मिट गई, अब मैं आगे का सफ़र करूँगा। बोला जा कहाँ रहे हो? कहने लगे जी मैं तो इस तरह से वहाँ एक संत के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और उससे एक प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूँ। कहने लगा भाई जा तो रहा है, मेरा भी एक प्रश्न पूछ के आना। बोला कि आपका क्या प्रश्न है, आप भी बताइए। बोला जी मेरा ये प्रश्न है कि इतने पेड़ मैंने लगा रखे हैं लेकिन इस बार फल नहीं आया, फल कम क्यों आया इन पेड़ों पे, तो मेरा भी सवाल पूछना। बोला जी ज़रूर पूछ के आऊँगा। चला, वहाँ से चलते चलते गया तो आगे जाके उसको काफ़ी टाइम लगा चलने में। देखता है तो एक साधु बैठा हुआ है, कमंडल पास में रखा है। उसने सोची प्यास लगी है, पानी इससे पूछ लूँ, इधर उधर देखा कहीं दिखाई नहीं दिया। कहने लगा जी महात्मा जी प्यासा हूँ। कहने लगा प्यासा है? कमंडल दे दिया कि लीजिए पानी पियो। पानी पी लिया। बोला कहाँ जा रहे हो? इस जंगल बियाबान में। बोला जी इससे आगे जो जंगल है उसमें एक बहुत बड़े संत हैं और मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे एक सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। बोला कि अच्छा तो ये सवाल पूछने, मैं भी काफ़ी सालों से तप करता हूँ इसी जंगल में, वो तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो तो कहते हैं कि वो जो बात बता देते हैं वो सही होती है, मेरा भी एक सवाल पूछ के आना। मुझे इतने दिन हो गए ध्यान लगाते हुए, लेकिन मुझे भी कभी ज्ञान प्राप्त होगा या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? ये मैंने जो इतना साधना की है, इतना तप किया है, इतना संयम किया है, इतना कठोर इस जंगल में रहते हुए खान पान छोड़ के कंद मूल फल खाता हूँ, एकांत में रहता हूँ, कोई मेरी विषय वासना कोई कामना नहीं है, मेरी कामना है प्रभु से प्राप्त करने की, उस ज्ञान को हासिल करने की। क्या मुझे वो ज्ञान प्राप्त होगा? ये पूछ के आना। बोला जी आपका सवाल पूछ के आऊँगा, ज़रूर पूछ के आऊँगा। लड़का गया, चलते चलते आखिर उस स्थान पे पहुँच गया जहाँ पे वो संत विराजते थे। उनके पास जाके बैठता है, वो समाधि में बैठे हुए थे, आंखें बंद थी, तो जाके चुपचाप उनके सामने बैठ गया। काफ़ी देर के बाद में जब संत की समाधि खुली और उन्होंने उसको सामने बैठे हुए देखा, कहने लगा बच्चा कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या बात है? कहने लगे जी मैं तो इस तरह से आया हूँ और आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। बोला बहुत अच्छा, मेरे से जो पूछने के लिए आते हैं मैं एक दिन में सिर्फ 3 ही सवाल बताता हूँ, 3 सवाल बताता हूँ। सुबह सुबह आ गया, तीनों सवाल आप पूछ सके हो, भाग्य वाले हो। मन में सोचता भाग्य वाला कहाँ हूँ, सवाल तो 4 हो गए, एक माँ का, एक सेठानी का, एक किसान का और एक साधु का। बोला कि मैं तो 3 से ज़्यादा नहीं बताता भाई, 3 सवाल तो पूछ सकता है। अब मन में सोचता है मैं चौथा किसका सवाल छोड़ूं? माता का छोड़ूं जिसने मुझे रात का विश्राम कराया, उसका एहसान है मेरे ऊपर, उसका सवाल कैसे छोड़ सकता हूँ, पूछूंगा। फिर कहता जमींदार जिसने मेरे प्राण बचाए, अन्न का दान दे के अन्न नहीं देता तो मैं कैसे जीवित रहता? उसने मुझे रोटियां दी, इतना प्यार से बोला, तो उसका सवाल भी मैं नहीं छोड़ सकता, उसका पूछूंगा।
तीसरा कहता है महात्मा जी ने भी मेरी प्यास मिटा के ने, और उसने बड़ी आस के साथ ये कही, और वो भी महापुरुष हैं, अगर उनकी बात की अवहेलना हुई तो क्या पता मुझे क्या श्राप दे दें, क्या कह दें। तो इसलिए 3 सवाल तो उन्हीं के पूरे हो गए। माँ का सवाल तो फिर बच गया, लेकिन मैं किसका सवाल छोड़ दूँ, सोचते सोचते मैं महात्मा जी करने लगे, पूछ 3 सवाल। किस दुविधा में पड़ गए आप, 3 सवाल पूछ सकते हो, पूछो 3 सवाल। ये होता है पर उपकार और पर दूसरे की भलाई करना, पर हित करना। आसान काम नहीं है, जब तक इंसान अपना हित नहीं छोड़ता है दूसरे का हित नहीं कर सकता। अपने सुख को नहीं त्यागता है दूसरे को सुख नहीं दे सकता है। इसलिए उसने सोचा मैं माँ का सवाल छोड़ता हूँ, औरों के सवाल पूछता हूँ। तीनों सवालों के जवाब महात्मा ने दिए, चल पड़ा। वापिस चला, जब चलता जा रहा सबसे पहले उसी महात्मा के पास से गुजरा। महात्मा ने पूछा, आ भाई क्या मिल के आए आप? हाँ जी मिल के आया, बड़े दर्शन हुए, बड़े आशीर्वाद मिले। बोले कि बहुत अच्छा, लेकिन ये बातें तो सब हैं, लेकिन क्या मेरा प्रश्न पूछ के आया? बोले हाँ जी पूछ के आया मैं आपका। बोला क्या पूछ के आया? कि मैंने पूछा कि इस तरह से जो महात्मा बैठे हुए हैं वहाँ पे, और उन्होंने इतने साल लगा दिए, अब पूछते हैं क्या मुझे कभी ज्ञान होगा, क्या मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, क्या मेरी भक्ति कबूल होगी, क्या मेरा कल्याण होगा, जिस काम के लिए मैं बैठा हूँ मेरा काम पूरा होगा? बोला ये सवाल मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि काम उसका पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके काम में एक बाधा है। बोले कि वो कौन सी बाधा है? बोला कि आपके जो जटा बांधी हुई है सिर पे, इनमें आपने मणि को छिपा रखा है, वो मणि रुकावट है। क्योंकि आप जो कुछ करते हो वो मणि आपको आगे जाने ही नहीं देती। कहने का मतलब आपका ख्याल, आपका ध्यान, आपके विचार सब उसी में छिपे हुए हैं। जब इंसान की कोई समस्या होती है, ज़रूरत होती है, तो निश्चित रूप से इंसान के ख्याल उसी में होते हैं। महात्मा ने कहा कि खोल लो इनको। महात्मा की जटाओं को खोल के मणि निकाल ली। मणि निकालने के बाद में कहने लगे कि भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी जटाओं को ही नहीं खोला, तुमने तो मेरी आँखों को भी खोल दिया है। जो बरसों से बंद पड़ी थी, जो मेरा सबसे बड़ा अज्ञान था, जिस काम के लिए मैं चला था, उसी ने जो मेरी रुकावट बनी हुई थी, ये मणि थी वो रुकावट। बिल्कुल सत्य उन्होंने कही है, लेकिन इस मणि का मेरे क्या काम? मैं महात्मा हूँ, मुझे मणि से क्या लेना देना? ये मेरी गलती थी। निकले हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वासना हमारी अब भी है, जिंदा है। क्या चाहते हैं? कहने लगे ये बेटा तू ही ले जा, तेरे को दिए। बोला कि महात्मा जी मैं क्या करूँगा? बोला नहीं ले जा, मैं क्या करूँगा? तूने मेरा इतना उपकार किया, इतनी भलाई की, तूने मेरा इतना बड़ा जो अंधकार था उससे मुझे निकाल दिया, तू तो बहुत बड़ा काम कर दिया मेरे लिए। मैं और किसी को क्यों दूँ? जिसने मेरा भला किया, हित किया, मैं उसको दूंगा। मेरा मन भी खुश और लेने वाले का भी खुश कि ले जा इसको, तेरे काम आएगी, तू गृहस्थी आदमी है। मणि को लेके चल दिया। आगे आता है जमींदार आदमी, उसको देख के हंस पड़ता है। बुलाया, बोला कि मेरा सवाल पूछ के आया भाई? आ गया। बोले हाँ। बोला कहो कैसी रही? बोला धन्य हो गए दर्शन करके, जन्म जन्म के पाप कट गए हमारे तो। बोला किसी चीज़ की अब ज़रूरत ही नहीं रही। उनके दर्शन करने से ये से लगता था जैसे प्रभु के दर्शन साक्षात कर रहे हैं। उनके रोम रोम से ऐसी आभा झलक रही थी कि जैसे प्रभु स्वयं उतर के आए हैं पृथ्वी पर। जब उनके दर्शन किए और उनसे बात की तो क्या कहना है, रोम रोम हर्षित हो गया। और जब आपके सवाल का जवाब पूछा कि इस तरह से एक किसान ने ये बात पूछी है कि मेरे पेड़ों में फल क्यों नहीं है, बोले कि फल आ जाएंगे, लेकिन रुकावट है एक कि उन पेड़ों की जड़ों में कोई रुकावट है। उनकी जड़ों को खोद के देख ले। उसने उसके रहते हुए पेड़ को खोद के देखा तो खोदा तो उस पेड़ की जड़ों में हीरे जवाहरात और सोने चांदी के टोकने भरे हुए दबे मिले। उनसे नीचे वो जड़ ही नहीं जा रही थी। किसान देख के हंसा और उसने वो टोकने निकाल के कहने लगा वाह भाई वाह, तूने तो धन्य कर दिया। और ये कहा है उन्होंने आशीर्वाद दिया बहुत फल आएगा कि जब उनको निकाल देंगे। बोला कि निकाल दिया, लेकिन निकाल के मैं क्या करूँगा? इनकी रखवाली करनी पड़ेगी, तू ही ले जा इनको। बोला मैं क्यों ले जाऊँ, ये तो आपके हैं, आपकी ज़मीन में थे और आपने ही प्रयास करके निकाले हैं। आपके पेड़ों में भी फल नहीं आए,
अरे धरती माता है, ये सब को देती है, हम किसान आदमी हैं, इस माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ देने वाली, हम मेहनत करेंगे, जो रुकावट थी वो निकल गई। ये सोना हीरे जवाहरात तो आज हैं, कल को नहीं रहेंगे। इनको कोई चोर ले जाएगा, या और रिश्तेदारी में झगड़े मुकदमे होंगे, या आपस में संतान जो इसको बांटने में और उनके लड़ाई झगड़े मुकदमे होंगे। बोला मुझे नहीं चाहिए, तू ले जा, मैं तो मेहनत करने वाला इंसान हूँ, और इस धरती माता में जो चीज़ उगाऊंगा मुझे वो बहुत देती है, कभी कमी नहीं रखती, ये आप ले जाओ। अब गाड़ी थी, गाड़ी में टोकने रखवा दिए, मणि उसकी जेब में है, गाड़ी में बैठ के जा रहा है। गांव आ गया, जहाँ सेठानी के पास रुका था उसके घर गया। सेठानी देखते ही बोली, अरे गाड़ी कैसी, तू तो पैदल गया था, गाड़ी में आया है, इसमें तो सामान भी बहुत है, ये क्या, ये कहाँ से लाया है, कैसे, क्या हुआ, क्या बात है? बोला माता मैं बात ना पूछ, महापुरुषों की बड़ी कृपा हुई, ये इस तरह से जो कुछ हुआ। बोले अरे तेरे तो भाग जग गए, महापुरुषों के दर्शन से क्या नहीं मिलता। बोला हम तो अभागे हैं, जा नहीं पाते, लेकिन देखो फिर भी हमारा कितना ऊंचा भाग है कि और इतने बड़े संत के आप दर्शन करके आए हो, और वो आपके दर्शन हमें दोबारा पुनः हुए हैं। एक रात का बासा दिया था कि इतने बड़े संत का आशीर्वाद लेके आए, आपके दर्शन करके ही हम भी धन्य हो गए। ये होता है सत्संगियों। एक सत्संगी को मिलने से भी जिस इंसान के विचारों में इतनी शांति होनी चाहिए, उसको होना चाहिए ये गुरु से मिल के आया है, ये ध्यान में बैठता है, ये नाम जपता है, ये बुरे काम नहीं करता, ये दूसरे की भलाई करता है। अरे उस इंसान के तो, भले पुरुषों के तो दर्शन करने से ही शांति मिलती है। महापुरुषों के मिलन से, उनका संग करने से, उनके वचन को मानने सुनने से तो कहना ही क्या है कि इंसान का सारा जीवन संवर जाता है। क्या किया? कहने लगी बेटा मेरा सवाल पूछ के आए कि नहीं, ये बताओ, तेरा तो सब कुछ हो गया, लेकिन और बताओ कि मेरा सवाल था वो पूछ के आए हो? बोले माता पूछ के आया हूँ, आपका सवाल तो सबसे पहले पूछ के आया। बोले क्या बताया? बोले ये बताया है कि जब आपकी लड़की किसी लड़के को देखेगी और देखते ही जब उसकी ज़बान आ जाएगी, वो बोलना शुरू कर देगी, उसी लड़के से उसकी शादी भी होगी। वो तो ये बात करते हैं, इतनी देर में पीछे से लड़की आ गई, लड़की ने वो लड़का देखा, देखते ही जोर से आवाज़ मारी, माँ। बोली माँ। बोले अरे बोलने लग गई, और हैरान होगी कि इस लड़के को देख के बोली है, अभी तो इसने बताई ये बात। बोला बेटा तुझे देख के बोली है, अब तेरे से शादी होगी इसकी। रोक लिया, नए नए वस्त्र बनवाए, दूल्हे के कपड़े बनवाए, लड़की के सब बनवाए, और कहने लगे यहीं शादी करके मैं तो तेरे साथ ही भेज दूँगी। वहीं शादी करके गाड़ी में बिठा दी। माँ का सवाल नहीं पूछा उस लड़के ने, अपना काम सारा छोड़ दिया, जिस काम के लिए निकला था अपना सवाल नहीं पूछा, माँ का सवाल नहीं पूछा, पर हित के कारण दूसरों के सवाल पूछे, लेकिन दूसरों के सवाल दूसरों के काम करने में उसके सारे काम हो गए। उनका भविष्य जो चीज़ पूछने के लिए गया था वो बताया नहीं संत ने, वो उसके आंखों के सामने कर दिया। जाता है माँ के पास, गांव में जाता है, माँ देखती है, पहचानती नहीं, भाई तुम कौन हो? क्योंकि सिर के ऊपर सेहरा है, बदन पर दूल्हे के कपड़े हैं, गाड़ी में बहू बैठी है, गाड़ी में हीरे जवाहरात के टोकने रखे हैं, और रंग रूप और ही कुछ है। कहने लगी भाई कौन आए हो? आंखों के सामने चेहरे से हटा के कहता है, माँ पहचानती नहीं। अरे बेटा ये क्या किया तू, गया किस काम के लिए था, ये क्या करके आया है तू? बोला माँ जो सवाल आपने मेरे से पूछने के लिए कहा था ये उसका जवाब है। धन्य है ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपनी संतान को ऐसे संस्कार, ऐसा ज्ञान और ऐसा उपदेश दे के जिनको इतना शुद्ध, पवित्र और पुण्य आत्मा बना दिया कि जो अपने लिए नहीं, जो इंसान दूसरों के लिए जिया करता है परमात्मा उसका हित किया करता है। अपने लिए जीना क्या जीना है, दूसरे के लिए जीना सीखो, शिक्षा है ये। अपने हित को छोड़ के भी दूसरे का हित करोगे, तुम्हारा हित परमात्मा करेगा।